ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बहुत सिंपल सी बात है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अक्ष और निरक्ष पे। अक्ष पर हमने निकाली थी Kp/r2 Kp/r³ और निरक्ष पर हमने निकाली थी Kp/r³। तो अब यहाँ पर हम विभव की बात कर रहे हैं कि विभव कितना होगा किसी भी द्विध्रुव के कारण से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं AB। ये विद्युत द्विध्रुव हमने कंसीडर किया है। यहाँ पर AB विद्युत द्विध्रुव है। एक पर आपका -q आवेश है, एक पर आपका +q आवेश है और ये इसका मूल बिंदु है O। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 2a। इस मूल बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु B है, जहां पर हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है। इस बिंदु P पर हम क्या करते हैं? A और B से मैच कर देते हैं और ये इस रेखा के साथ कितना कोण बना है? थीटा पर। ये आपकी दूरी हो गई r2 और ये आपकी दूरी हो गई r1। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज हम यहाँ पर वही एक थ्योरी बोल देते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित हैं और इसके मूल बिंदु O से जो इस AB अक्ष के साथ में थीटा कोण बना रहा है, r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत विभव का परिकलन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर -q आवेश के कारण। तो -q आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? वही बिंदु आवेश है क्योंकि ये और अदिश राशि है, तो V = -kq/r1। तो यहाँ पर V1 -q आवेश के कारण दिस इज -q आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा? V1 = -kq/r1। इसी तरह से +q आवेश के कारण विद्युत विभव V2 हो गया तुम्हारा kq/r2। ठीक है, अब यहां पर हम कुल विभव की बात करते हैं। तो कुल विभव V = V1 + V2 then kq this one। ठीक है, सॉल्व आउट करते हैं इसको। ओके, तो फाइनली जो आपका V आया है वो V क्या आया है? kq/r1 - r2/r1r2। अब अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, विभव फाइंड आउट करना है, तो मुझे r1 और r2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल चेंजेस करते हैं, कुछ ज्यामितीय परिवर्तन करते हैं। ज्यामितीय परिवर्तन क्या करते हैं? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो AP रेखा OP रेखा से बड़ी है और OP रेखा BP रेखा से बड़ी है। इन चीजों को समझिएगा। AP रेखा OP रेखा से बड़ी है और OP रेखा BP रेखा से बड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इन रेखाओं को समान करते हैं। समान करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस रेखा को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ से इसके ऊपर लंब डाल देते हैं। ठीक है, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया और लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया हमने AM। ठीक, तो अब यहाँ पर AP और MP दोनों बराबर हो गई। ठीक है, इसी तरह से OP बड़ी है BP से, तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? B से इस पर लंब डाल देते हैं BN। तो अब NP और BP बराबर हो गई। देखिए, किन्हीं भी दो रेखाओं पर डाले गए लंब उन रेखाओं को समद्विभाजित कर देते हैं। दैट मींस उन्हें दो समान भागों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेखा बनी है AP और MP, ये दोनों समान भाग है, समान है, और NP और BP ये भी समान है। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर समझ में आ गया कि ये ज्योमेट्रिकल चेंज किया है हमने r1 और r2 की वैल्यू निकालने के लिए। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? आपका थीटा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल AOM। ट्राइंगल AOM जब हम यहाँ पर लेंगे तो जब हम cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल्स होता है आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा आधार तो कितना है आपका यहाँ पर? OM, और कर्ण क्या है आपका? AO। ठीक है, तो OM/AO। तो OM की वैल्यू क्या आ गई आपकी? AO cos थीटा, और AO कितना है? A cos थीटा।
क्योंकि टोटल 2a है तो AO कितना हो गया आपका a, तो OM की वैल्यू आ गई आपकी a cos थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा इस जगह पर जब OM की वैल्यू आई आपकी a cos थीटा, तो यहां पर हम लिखते हैं AP अप्रॉक्स इक्वल्स टू MP, लिख सकते हैं ऐसा, AP बराबर है MP के, और MP को क्या लिख सकते हो तुम, OM प्लस या MO प्लस OP लिख सकते हो, MO प्लस OP। OP की वैल्यू कितनी है तुम्हारी R, और OM की वैल्यू कितनी निकली है a cos थीटा, और AP की वैल्यू कितनी है तुम्हारी R1, तो R1 इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा R प्लस a cos थीटा, ये R1 आ गया। अब इसी तरह से हम इस पर आते हैं वापस, तो वापस ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं NOB, NOB लिया हमने, तो cos थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहां से NO इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा a cos थीटा, अगेन ये आया। अब जब हम यहां से वैल्यू निकालते हैं तो देखिएगा OP को मैं क्या लिख सकता हूं इस जगह पे, इन दोनों बराबर रखना है हमें, तो BP इक्वल्स है BP इक्वल्स है NP के, BP इक्वल्स है NP के, तो ये NP, और NP को क्या लिख सकता हूं मैं, OP माइनस ON, तो इसको लिख सकता हूं मैं OP माइनस ON। OP कितना है मेरा, OP तो है R, और माइनस ON कितना है a cos थीटा, ये a cos थीटा। ठीक है, और BP कितना है R2, तो R2 की वैल्यू क्या आ गई अपनी, R2 इक्वल्स टू R माइनस a cos थीटा। ठीक है, तो R1 तो है R प्लस a cos थीटा, और R2 आया है R माइनस a cos थीटा। अब R1 और R2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन 3 उठाते हैं यहां से, तो समीकरण 3 से V इक्वल्स टू R1 तो हो गया आपका R प्लस a cos थीटा, और ये हो गया R माइनस a cos थीटा अपॉन R प्लस a cos थीटा और R माइनस a cos थीटा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये R से R तो कैंसिल हो जाएगा, और आगे इसमें KQ भी चल रहा है, हम ये चीज भूल रहे हैं, इसके अंदर आगे KQ भी है। ठीक है, तो R से R तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया। स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये वीडियो हमारे बीच में रह गया था, तो इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं वापस, कि यहाँ पर जब ये R से R कैंसिल हो गया तो उस कंडीशन में हमारे पास KQ, ये दोनों a cos थीटा ऐड होकर हो गया आपके 2a cos थीटा, और नीचे हो गया ये r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर ये जानते हैं कि Q इंटू 2a मिलकर बनता है द्विध्रुव आघूर्ण P, तो उसको हम P से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि R जो डिस्टेंस है OP की वो उस a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर को हम r स्क्वायर की तुलना में क्या कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में V इक्वल्स टू हमारे पास में सिर्फ क्या बचता है, KP cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये विद्युत विभव आया है किसकी वजह से, यहाँ पर द्विध्रुव की वजह से, जबकि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता द्विध्रुव के कारण से जो हमने पढ़ी थी उसमें r क्यूब आता था, इसमें r स्क्वायर आ रहा है, यानी r माइनस 3 और r माइनस 2 का कंपैरिजन हम यहाँ पर करते हैं। अब जब कुछ स्पेशल केसेस हम लेते हैं, तो स्पेशल केसेस में हम सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा पर हम बात करेंगे तो इस तरह से इंक्लाइंड है OP आकर u अक्ष पर आया, तो थीटा क्या हो गया 0, थीटा 0 होते cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो KP बाय r स्क्वायर मैक्सिमम। निरक्षीय अवस्था की बात करेंगे तो ये u घूम जाएगा, दिस इज 90 डिग्री हो गया, तो थीटा 90 हो गया, cos 90 इज 0, देन KV इक्वल्स टू 0। तो दो कंडीशन हो गई हमारे पास में V की यहाँ पर अक्षीय और निरक्षीय में, कि अक्षीय अवस्था में विद्युत विभव अधिकतम होता है और निरक्षीय अवस्था में विद्युत विभव न्यूनतम होता है। ओके बेटा, थैंक यू।